जय हिंद मेरे दोस्त। और आज इस वीडियो में देख पाएंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 या 3 वीडियो में लगभग 2 या 3 से भी ज़्यादा लगेगा, टाइप्स ऑफ सॉइल है, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो सॉइल एज ए रिसोर्सेज, तो सबसे मैंने मस्तिष्क में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज रिसोर्सेज, सॉरी व्हाट इज सॉइल, सॉइल है क्या। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल बनता कैसे है, उसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट विच इज लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर द ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड द सॉइल। अपर क्रस्ट लेयर यानी ये थीन लेयर ऑफ द क्रस्ट विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द सॉइल। यानी जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आप पढ़े होंगे तो इसमें जो अपर मोस्ट लेयर, जो क्रस्ट का जो ऊपर वाला भाग है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, NPK, ये जो ऊपर वाला भाग है यही क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। क्लियर है। एंड सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज सॉइल इज ए मीडियम इन विच द प्लांट ग्रो। सॉइल एक ऐसा मीडियम है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से प्लांट्स को उगाया जा सकता है। एंड द डिफरेंट प्लांट्स वी कैन आल्सो ग्रो एंड विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स वी कैन आल्सो गेट द फूड। यानी कि प्लांट्स कैन आल्सो प्रोवाइड अस द फूड एंड द फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एनिमल्स। क्लियर है। जानवरों के लिए, मानव के लिए जो भोजन है अति आवश्यक है, और वह भोजन कहीं ना कहीं हमें एक पौधा से प्राप्त होता है, पेड़ से पौधा प्राप्त होता है। वो पेड़, वो पौधा जो उगता है वो किसके कारण से, तो सॉइल के कारण से। इसलिए हम कह सकते हैं सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फार्मर आल्सो लाइक द फर्टाइल सॉइल बिकॉज फर्टाइल सॉइल आल्सो यूज टू ग्रो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप। जो फर्टिलिटी जिसमें ज़्यादा होती है, लोग उसी को ज़्यादा, उस ज़मीन को, उस मिट्टी को ज़्यादा लोग मानते हैं, और वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, जो बाद में है पढ़ेंगे। प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ population also depend on agriculture. That's why they also want to survive their lives near the fertile soil and alluvial soil is the very fertile soil. ये तमाम चीज़ का जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये हमारा ये जो इधर का जो हमारा स्लाइड है ये हमारा सॉइल से संबंधित है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल एंड द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो राइट द कमेंट बॉक्स। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। क्या फैक्टर हो सकता है सॉइल बनने में, क्या क्या मतलब फैक्टर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर है पैरेंट मटेरियल, यानी सबसे पहला जहाँ पर वो मिट्टी बनना शुरू हो जाता है तो उसके नीचे जो जमीन के अंदर में वो जो मटेरियल है इसके ऊपर निर्भर करता है वो किस प्रकार का मटेरियल है, वो कैसा मटेरियल है, इसके ऊपर निर्भर करता है वो कौन सा रॉक्स है ना। पेरेंट्स रॉक की चर्चा की जा रही है। दूसरा रिलीफ, रिलीफ का मतलब है कि क्या वो हमारा माउंटेन एरिया है, क्या वो प्लेट्यूज है, क्या वो आइलैंड है, क्या वो डिजर्ट एरिया है, क्या वो हिली एरिया है ना। ये तमाम चीज निर्भर करता है सॉइल को फॉर्मेशन होने में। और थर्ड है आपके पास क्लाइमेट हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्मेट द सॉइल। दैट मीन्स द क्लाइमेट हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। क्लाइमेट किस प्रकार का क्लाइमेट है उसके ऊपर भी निर्भर करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। और नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, उसके आसपास में किस प्रकार का वो नेचुरल वेजिटेशन है, क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन आप जानते हैं क्या है, ए ग्रुप ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट विच ग्रो इंडिविजुअली विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के जो पेड़ पौधा जो उगता है जमीन में वही क्या कहलाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, पेरेंट मटेरियल, दीज ऑल आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। इसके बाद आपके पास सॉइल प्रोफाइल जो कि 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 4 होरिजोन है। होरिजोन आपके पास 1st, 2nd, 3rd, 4th ABCD करके भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। होरिजोन मीन जस्ट लाइक ए लेयर ऑफ द मीन्स सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होरिजोन बोलते हैं।
और सबसे नीचे होता है जिसको हम लोग बेड रॉक कहते हैं, यानी कि किस प्रकार का रॉक्स है, वो बेसाल्ट रॉक्स है, क्या वो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर रॉक मटेरियल बेदरिंग के कारण वो छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद उसके ऊपर में जो लेयर बैठता है उसी को हम लोग सब सॉइल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर में होता है उसी को हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है, ABCD, A होरिजोन, B होरिजोन, C और D होरिजोन, इस प्रकार से आपके पास दिया गया है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गई होगी। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे प्यार, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। और इसके पहले का वीडियो और इसके बाद का वीडियो का तमाम डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिया हुआ रहेगा, और आप ज़रूर इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। और किसी प्रकार का यदि आपको किसी प्रकार का सजेशंस या किसी प्रकार का आपकी इंक्वायरी वगैरह है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।